मेंढक और सांप। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से कुएं में कई मेंढक खुशी से रहते थे। वे खेलते, कूदते और पानी में दिन बिताते थे। लेकिन उनमें एक बूढ़ा मेंढक था जो बिल्कुल खुश नहीं था। कुछ मेंढक उसके दुश्मन थे। वे उसे परेशान करते, उसका अपमान करते और उसकी जिंदगी मुश्किल बना देते। एक दिन दुख से परेशान होकर वो कुएं से बाहर आया। उसने सोचा, मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा। तभी उसने एक सांप को बिल में जाते देखा। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। वो बोला, ओ सांप, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सांप ने सोचा, मेंढक मुझे क्यों बुला रहा है? फिर भी वो बाहर आया और पूछा, क्या चाहिए? मेंढक बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। सांप हंस पड़ा। मेंढक और सांप दोस्त नहीं हो सकते। क्या तुम मरना चाहते हो? मेंढक बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे बदला लेना है। कौन है तुम्हारे दुश्मन? सांप ने पूछा। मेंढक ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां के मेंढक मेरे दुश्मन हैं। सांप बोला, मैं कुएं में कैसे रहूंगा? मेंढक बोला, पानी के पास एक जगह है, वहां तुम रह सकते हो। फिर उसने कहा, तुम मेरे दुश्मनों को खा लेना, लेकिन मेरे दोस्तों को मत खाना। सांप मान गया। फिर वो कुएं में गया और वहां रहने लगा। The snake into the well and showed him the hollow place. Seeing so many frogs, the snake felt delighted. It thought, now I will not have to search for food anymore. From that day on, every day, the old frog pointed out one enemy frog and the snake ate it. Days passed. The snake became fat and strong. Soon, all the enemy frogs were gone. Then one day, the snake said, now what? You brought me here. It is your duty to feed me. The old frog replied, I have done my part. Now you may leave and go back to your hole. But when the snake saw many other frogs still in the well, its mouth began to water. It decided to stay. Slowly, it started eating not only enemies, but also the frog's friends and relatives. हर दिन मेंढक एक दुश्मन दिखाता और सांप उसे खा जाता। कुछ ही दिनों में सारे दुश्मन खत्म हो गए। फिर सांप बोला, अब मुझे खाना दो। लेकिन उसने बाकी मेंढकों को भी खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मेंढक के दोस्तों और उसके परिवार को भी खा लिया। एक दिन उसने उसके बच्चों को भी खा लिया। मेंढक बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। आखिर में वो अकेला बचा। सांप बोला, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मेंढक डर गया। उसने कहा, मैं दूसरे कुएं से मेंढक लाता हूं। और वो बाहर निकलकर कभी वापस नहीं आया। सांप इंतजार करता रह गया। नैतिक शिक्षा, बदला लेने से दुश्मन खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमारी खुशी भी खत्म हो जाती है। But it will also destroy your own happiness. Think wisely before taking revenge,
because the consequences can be far more dangerous than the problem itself.